इंसान कितना ही गोरा हो, इंसान कितना ही हैंडसम हो, इंसान कितना ही ब्यूटीफुल हो, मगर उसको शुगर जैसी बीमारी लग जाए या हार्ट पेशेंट हो जाए या कोई और बीमारी आ जाए तो फिर इंसान का ढांचा समझ में नहीं आता, इंसान की खूबसूरती खत्म हो जाती है, गालों में गड्ढे पड़ जाते हैं, उसका रुखेराना, वो चश्माने गजाला, वो उसका बेहतरीन मुजस्समा, अल्लाह अकबर कबीरा, चंद दिन की बीमारियों के बाद वो इंसान पहचानने में नहीं आता, उसकी खूबसूरती कहाँ गई, उसका हुस्न कहाँ गया, उसका तजम्मुल कहाँ गया। और अगर कुछ भी ना हो तो 40 साल के बाद में तो भाई गड्ढों के नीचे, आंखों के गड्ढे के नीचे, आंखों के नीचे गड्ढे पड़ने ही हैं, आंखों के नीचे गड्ढे पड़ने ही हैं 40 साल के बाद। अगर आपका खान पीन अच्छा है और अगर आप बीमारी से दूर हैं तो हो सकता है आपकी ब्यूटी दूर चली जाए और कुछ दिन तक खींची चली जाए। अब उसके बाद में होता है क्या साहब, इंसान के ऊपर सफेदी आने लगती है, बाल सफेद होने लगते हैं, चाहे आप 8वें दिन काला कलर लगाओ मगर अल्लाह अकबर कबीरा सफेदी आ गई आ गई आ गई। अब बूढ़ा बैल है, चाहे कितना ही अल्लाह अकबर कबीरा वो सींग मुड़ा ले, जवान नहीं हो सकता। जब उस पे जवानी, अल्लाह अकबर कबीरा, जवानी के बाद बुढ़ापा आ गया और बाल उसके सफेद होने लगे, अब काला रंग लगा रहा है, खिजाब लगा रहा है। शरीयत ये कहती है खिजाब लगाना जायज नहीं सिवाय मुजाहिदीन के, बगैर मुजाहिद के कोई इंसान अपने बालों को काला नहीं कर सकता। मगर आज का इंसान हर 8वें दिन काला कलर लगाता है ताकि मेरी जवानी चमकती रहे, ताकि मेरी ब्यूटी लोगों के सामने आती रहे, ताकि मेरा हुस्न निखरता रहे। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अल्लाह। मगर एक दिन वो आता है, चाहे इंसान कितना ही अपने आप को संवारे, कितना ही अच्छा करे, मगर उसका हुस्न, उसका ब्यूटी वो सारी सब कुछ खत्म हो जाती है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब एक मिसाल में और आपको देता हूँ, इंसान ने अपना जाहिर अच्छा कर लिया, घर पे तो कलर बहुत अच्छा कर लिया, लेकिन साहब अंदर से मकड़ी ने जाला बनाए रखा है, अंदर से मकड़ी ने पूरा काला कर रखा है। मुझे बताइए क्या वो बाहर का कलर काम आएगा? क्या वो बेहतरीन आपकी डेकोरेशन काम आएगी? नहीं आएगी। ए इंसान, जितनी कोशिश तू अपना हुस्न निखारने में करता है, अपनी ब्यूटी को चमकाने में करता है, काश इतना कोशिश इंसान कोशिश ये करता है मैं अच्छा दिखूं, मेरा रहन सहन अच्छा हो, मेरा खान पीन अच्छा हो, मेरी बात अच्छी हो जाए, मेरा हुस्न अच्छा हो जाए, मेरी ब्यूटी में इजाफा हो जाए। इंसान जितना अच्छा और जितनी अच्छी कोशिश तू अच्छा दिखने में करता है, काश इतनी कोशिश अच्छा बनने में कर ले। और वो ऐसे होगी जो बरेली का इमाम ने कहा है, फजर की नमाज पढ़ और बरेली के इमाम का ये शेर पढ़, या रसूल अल्लाह चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। इको खत्म कर दें आप, इको खत्म कर दें, इको खत्म कर दें, आवाज यहाँ की बढ़ा दें। बोले जरा सुभान अल्लाह। हाँ बोले सुभान अल्लाह। अच्छा समझ में आ रही है आपके? आ रही है तो बोलो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इंसान सबसे पहले अहमियत देता है, फोकियत देता है, उसकी फर्स्ट चॉइस होती है ब्यूटी, खूबसूरती, हुस्न, तजम्मुल। कुरान पढ़ी हुई है या नहीं जाते हैं उमूमन पूछा जाता है, और कुरान पढ़ने को तो ऐसे पूछते हैं जैसे से पूरी ज़िंदगी कुरान खानी करवानी है। लड़के को देखने आए, कोई पूछता है कि कुरान पढ़ा हुआ है या नहीं? क्यों साहब, ये जन्नत से, क्या आसमान से जन्नत का पट्टा काट के आए? ये बाबू साहब हैं। हर एक इंसान कहता है कि गरीब की बेटियां करो, कड़वी बात सच्ची बात, गरीब की बेटी घर में लाओ, गरीब की बेटी घर में लाओ, गरीब की बेटी घर में लाओ। मगर गरीब आदमी ये क्यों नहीं सोचता कि मैं अपनी बेटी किसी गरीब ही को दे दूं? क्यों नहीं? यानी गरीब बेटी को शोहर चाहिए अमीर। जब अमीर आपके यहाँ आएगा तो हर बासलीका पढ़ा लिखा समझदार तो आएगा नहीं, कोई दुनिया का तलबगार भी आ सकता। जब आएगा तो फिर आपको कर्ज करके उसकी ख्वाहिश के मुताबिक कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, लाज़मी। 20-25 साल की उम्र में लड़का हमारे यहाँ अपने पैरों पे नहीं खड़ा, घुटनों के बल चलता है, पैरों पे नहीं चलता है। वो पैरों पे क्यों नहीं चलता? हमने इसको गौर खेस की। पैरों पे चलने का मतलब यानी उसके पास मकान नहीं है अच्छा, उसके पास बैंक बैलेंस नहीं है, उसके पास अपनी गाड़ी नहीं है, हाँ वो गरीब है, उसके पास अपना बिजनेस नहीं। पहले साहब गरीब उसे अपनी लड़की दे नहीं रहा, अब वो पैसा कमाता है,
जिद्दोजहद करता है कैसे भी, एज उसकी 30 साल हो गई, पैसा आ गया, तो क्या वो अब गरीब लड़की करेगा? क्यों करेगा भाई? उसने अपनी गरीबी खत्म कर ली। अब वो जब अमीर हो गया तो गरीब लड़की क्यों? थॉट बदलने की जरूरत है, सोच बदलने की जरूरत है। जब तक हम फिक्र पे टिके रहेंगे, आपकी और मेरी बेटी कितनी भी अच्छी हो जाए और कितनी भी अमीर हो जाए, कितनी भी अच्छी हो जाए, क्या मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादी हजरत फातिमा सच्ची हो सकती है? तैयार मुझे हो सकती है? अरे उनके बराबर होना तो दरकिनार, अगर उनके कदमों की धूल मिल जाए तो हमारी नस्लें आबाद हो जाएं। तो अपनी बेटियों के रिश्ते देखने वालों और रिश्तों का मियार कायम करने वालों गौर करो, फिक्र करो। लड़का देखने जाओ, बिल्डिंग कैसी है, इमारत कैसी है, जमीन कितनी है, तहद्द नजर सब अपनी तो है, जहां तक नजर आ रही है। कौन से कोई उसको प्रॉपर्टी के कागजात देखने। बिचौलिया बड़ा अच्छा होता है, मगर आज के दौर के बिचौलिया बड़े खतरनाक हैं। इतना झूठ बोलते हैं होलसेल, कोई ठिकाना ही नहीं। बहुत कर्री पार्टी है, बहुत टक्कर की पार्टी है। हाँ, मंगनी में बुलेट पक्की है, और हालत यह है कि बेचारे की साइकिल देने की तक की हैसियत नहीं है, वो भी किस्तों पे लाके देगा। है अल्लाह अकबर। टक्कर टक्कर टक्कर, यानी इंसान देखता है टक्कर किस चीज में? दौलत में, जमीन में, घर में, मकान में। मगर ये टक्कर फानी होने वाली है, खत्म है। अगर टक्कर ही देखनी है तो मियार दिया है इस्लाम ने। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी सय्यदा फातिमातुज़ ज़हरा खातून जन्नत, मुस्तफा की राहत और सुकून, आपने जो अपनी बेटी का निकाह किया, टक्कर देखी किस चीज में? दौलत में नहीं, जमीन में नहीं, बैंक बैलेंस में नहीं, शोहरत में नहीं, ईमान में, अकीदे में। टक्कर देखना है तो ये देखो कि नमाजी है या नहीं, शरीयत पे चलने वाला है या नहीं। टक्कर देखना है तो ये देखो अहले सुन्नत वल जमात का सही अकीदे पे चलने वाला है या नहीं है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत। टक्कर ये होनी चाहिए। मालो दौलत सब खत्म होने वाली चीज है, कोई नहीं। मगर लड़का अमीर हो, शराब पीता हो चलेगा, कड़े पहनता हो चलेगा, कानों में दुनिया पहनता हो चलेगा, फटी पुरानी पैंटे फैशन के नाम पर पहनता हो चलेगा। मगर ये बताओ प्रॉपर्टी कितनी, ये बताओ कमाता कितना है, ये बताओ ज़मीन कितनी है। अल्लाह अकबर कबीर। ये हमारा मियार है, ये हम देखते हैं। और फिर रिश्ते नहीं मिल रहे, रिश्ते नहीं मिल रहे, रिश्ते नहीं मिल रहे, और सभी परेशान, चाहे बेटियां वाले हों, ख्वाह बेटे वाले हों, सब परेशान। हम किसी और घर से ला रहे हैं, हमारे घर से कोई और लेके जा रहा है, दोनों घरों में डाका। यही आपकी और हमारी हालत। मगर माहौल माहौल माहौल, ये माहौल बनाया किसने? और जब बना है तो खत्म कौन करेगा? कोई आसमानी मखलूक तो आएगी नहीं, जिन्नात तो आके इसको खत्म करेंगे नहीं, तो खत्म कौन करेगा? खत्म भी आपको और हम नहीं करना है। कोई ना कोई तो मैदान में आएगा, कोई ना किसी को तो आगे बढ़ना पड़ेगा। तो मैं बता रहा हूं, इंसान रिश्ते में 3 चीजों का अहमियत देता है। सबसे पहले ब्यूटी, सबसे पहले खूबसूरती। अल्लाह अकबर कबीरा। अगर खूबसूरती है तो जोड़ा फिक्स रहेगा, जोड़ा अच्छा रहेगा। साहब 19-20 चलता है, मगर 15-20 बड़ी मुश्किल से चलता है, कभी कभार चल भी जाता है। और चलने पे जब आता है आसमानी जोड़ा है तो 0 और 20 भी चल जाता है। आपकी बस्ती में ऐसे जोड़े होंगे जो 0 और 20 की टक्कर पे होंगे। तो जब आसमानी है और अल्लाह की तरफ से मुकद्दर है तो कोई चलाना चाहे नहीं चाहे वो फिर भी चल जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो इंसान सबसे पहले जोड़ा देखता है, ब्यूटी देखता है, हुस्न देखता है, खूबसूरती देखता है। दूसरी चीज उसकी अहम होती है कि इसके पास मालो दौलत कितनी है, इसके पास प्रॉपर्टी कितनी है। अल्लाह अकबर कबीरा। अगर प्रॉपर्टी ठीक है, मकान सही बना हुआ है, कमाता अच्छा है तो साहब रिश्ता अच्छा रहेगा। अगर अच्छा कमाता है तो बलेरो भी दे देंगे,
अच्छा कमाता है तो हम आपको स्कॉर्पियो भी दे देंगे, अच्छा कमाता है तो हम आपको ट्रक भी दे देंगे। अब तो भैया पता नहीं क्या क्या चल रहा है, जेसीबी चल रही है, बुलडोजर चल रहा है, ट्रैक्टर ट्राली चल रही है, रिश्तों में और शादियों में भैंसें चल रही हैं, पता नहीं क्या क्या चल रहा है। ये एक आम सी बाबा हो चुकी है, एक आम सी बाबा फैल चुकी है। इंसान सेकंड नंबर पे इंसान देखता है अल्लाह अल्लाह के इसका माल कितना है, इसके पास जमीन कितनी है, और तीसरे नंबर पे देखता है इंसान उसका खानदान, उसका बैकग्राउंड, खानदान कितना बड़ा है, खानदान कितना मजबूत है। अगर खानदान बड़ा है प्रधानी में खड़े होंगे, अगर सपोर्ट मिल जाएगी तो प्रधान बन जाएंगे। खानदान अगर मजबूत है, बैकग्राउंड मजबूत है तो जिसे चाहेंगे गाली देंगे, जिसे चाहेंगे मारेंगे, क्योंकि हमारे रिश्तेदार मजबूत हैं, हमारे रिश्तेदार बहुत आला हैं, हमारे रिश्तेदार बड़े ताकतवर हैं, हम पैसे में भी अच्छे हैं, हम अल्लाह अकबर कबीरा। अगर लोगों की गिनती पे आ जाएं तो हमारे नौजवान जिम भी करते हैं, जब जिसे चाहते हैं गाली देते हैं, जिसे चाहते हैं मारते हैं। अगर ये तीन चीजें इंसान में पाली जाएं, यानी खूबसूरती भी हो, दूसरे नंबर पे माल भी हो, तीसरे नंबर पे खानदान भी अच्छा हो, तो हर एक इंसान अपनी बेटी को वहां देना पसंद करता है। तीन चीजें इंसान देखता है शादी में, माल, खूबसूरती और खानदान। अगर तीनों खानदान अच्छे हों, अगर तीनों चीजें पाई जाती हों, तो कोई भी अमीर से अमीर अपनी बेटी दे देता। भाई राया में कोई ऐसा लड़का है जो खूबसूरत भी बहुत है, अमीर भी बहुत है और उसका खानदान भी बहुत अच्छा है, तो कोई ये चाहेगा कि मेरी बेटी उस घर में ना जाए? हर एक की ख्वाहिश होती है मेरी बेटी, मेरे बहन का निकाह इस घर में हो जाए। मगर आओ आओ कलमा पढ़ने वालों, जिंदा दिल मुसलमानों, आओ अल्लाह अकबर कबीरा। तुम इधर आदर ये दुनिया की रंगीनियां देखने के बाद आप इधर आदर गैरों के तरीकों पे मत चलो। मैंने पहले ही कहा है, तुम्हारे पास कुरान है, तुम्हारे पास मुस्तफ़ा की जिंदगी है, तुम्हारे पास आपके नबी की हयात है। अब आओ मुस्तफ़ा की जिंदगी को देखते हैं, आमिना के लाल की जिंदगी को देखते हैं। अल्लाह अल्लाह। अब मुझे बताइए, आपको और मेरे नबी से ज्यादा खूबसूरत कौन होगा? क्या आमिना के लाल से ज्यादा कोई खूबसूरत है? जब खूबसूरती की बात आ गई तो हजरत हसन तो ये कहते हैं, वो अहसन मिन कलम तरक़त आईनी वो अजमल मिन कलम तलिदिन निसा। या रसूल अल्लाह, मेरी आंखों ने तो इतना अच्छा देखा ही नहीं, और देखती भी कहां से जब किसी की मां ने ऐसा लाल जना ही नहीं। और बरेली का इमाम आला हजरत बोला, सरवर कहूं के मालिक को मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो बस ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। तुमने हजरत यूसुफ के हुस्न के बारे में सुना, हजरत यूसुफ का हुस्न अपनी जगह, उनकी शान अपनी जगह, वो अल्लाह के नबी उनका मकाम अपनी जगह, उनकी इज्जत उनका एहतराम अपनी जगह। मगर अल्लाह अकबर कबीरा, जो मुस्तफ़ा का हुस्न है वो हुस्न कामिल है। आमिना के लाल का हुस्न ऐसा हुस्न, अल्लाह अल्लाह। आला हजरत कहते हैं, आला हजरत ने कहा वो कमाले हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं। आप कितने ही अच्छा खूबसूरत दुनिया में ले आओ साहब, आप कमी निकालने पे आओ तो कमी निकाल सकते हो। सैयद साहब आपके कान बड़े हैं, आपकी आंखें छोटी हैं, फला साहब के गंज पे बाल नहीं हैं, आपके दांत तिरछे हैं, आपका ये है, आप ऐसे हो, आप वैसे हो, यानी आप कमी निकालने पे आ जाओ। चाहे कितना ही अच्छा हो, चाहे कितना ही खूबसूरत हो, मगर कोई ना कोई कमी जरूर, कोई ना कोई ऐब और नक्श जरूर। मगर आमिना के लाल की वो जात, मुस्तफ़ा का हुस्न ऐसा हुस्न है, आला हजरत कहते हैं वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं। यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। यानी जहां गुलाब होगा वहां कांटा होगा, जहां शम्मा होगी वहां धुआं होगा, मगर मुस्तफ़ा ऐसा गुलाब है, ऐसा गुलाब है जहां खुशबू तो है, कांटे का नाम नहीं, जहां रोशनी तो है, धुएं का नाम नहीं। तो बरेली का इमाम कहता है, बरेली का इमाम कहता है, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। अब मुझे बताइए, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अच्छा कौन, आपसे ज्यादा खूबसूरत कौन, हुस्न तजम्मुल में आपसे आगे कौन? अल्लाह अल्लाह। यानी अल्लाह के रसूल आपके और मेरे नबी हुस्न में सबसे अच्छे हैं। अब आओ सेकंड चीज को देखते हैं जो शादी में देखी जाती है। अगर आप समझ रहे हो जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, जहां तक पहुंचाना चाह रहा हूं, तो आपकी तवज्जो चाहता हूं। आप सब बड़े ज़हीन और फतीन हो, सब माइंडेड हो, मैं ये देखूंगा मेरी बात कितने लोग कैच कर पाएंगे। अल्लाह अल्लाह। अब मुस्तफ़ा की अल्लाह अकबर कबीरा दूसरी सिफत हम जायजा लेते हैं, यानी आप शादी में जिसे फोके देते हो माल, साहब मालदारी की बात आ जाए तो आप बताइए मुझे, क्या अल्लाह के रसूल से ज्यादा मालदार कोई है?
क्या आमिना के लाल से ज्यादा अमीर कोई है? कोई नहीं। अरे दुनिया तो क्या, वो जन्नत के मालिक हैं। बरेली के इमाम ने कहा जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनियो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, शहरे यारे इरम ताजदारे हरम, नो बहारे शफात पे लाखों सलाम। मगर आप कहोगे हजरत हमने तो ये भी सुना है आपके और मेरे नबी ने पैबंद लगे कपड़े पहने, हमने तो ये भी सुना है मुस्तफ़ा ने कई कई दिन खाने नहीं खाया, हमने तो ये भी सुना है आपके और हमारे नबी ने अपने पेट से शिकम से पत्थर बांधे। हाँ मैं कहूँगा बांधे हैं। अल्लाह के रसूल एक दिन घर में तशरीफ लाए, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने देखा मुस्तफ़ा करीम के शिकम से पत्थर बंधे हुए हैं। आपकी आंखों में आंसू आ गए, अर्ज करने लगी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आप अपने शिकम से पत्थर बांधते मुझसे देखा नहीं जाता। अल्लाह अल्लाह, आप अल्लाह से इतनी तो दुआ कीजिए हमें पाकों की नौबत ना आए, पेट से पत्थर बांधने की नौबत ना आए। अल्लाह अकबर। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, ए आयशा क्या तुम ये समझती हो मुझ पर गरीबी जबरदस्ती तसल्लुत की गई है? फिर आमिना के लाल क्या समझूं? आका ने इरशाद फरमाया कान खोल के सुनो, ये मेरे सामने आप अपनी आंखों के सामने दो पहाड़ देख रही हो? हाँ हाँ या रसूल अल्लाह देख रही हूँ। आमिना के लाल ने फरमाया अगर मैं चाहूँ तो ये दोनों पहाड़ मेरे साथ सोने चांदी के बन के चले। या रसूल अल्लाह फिर चाहते क्यों नहीं? इतना फाका क्यों? ऐसे कपड़े क्यों? पैबंद लगे कपड़े क्यों? इतनी इंकिसारी क्यों? पेट पे पत्थर क्यों बांधे? इतने फाके क्यों किए? तो जवाब मिला इसलिए जब 15वीं सदी हो या 14वीं सदी हो, एक जमाना ऐसा आएगा कि नेमतों की कसरत होगी, नेमतों की बहुतात होगी। अगर उनका खाना देखोगे तो खाना लाजवाब है, उनका सुबह का नाश्ता देखो तो लाजवाब, दोपहर का खाना देखो तो लाजवाब, डिनर देखो तो लाजवाब। बस्ती में अमीरों के पास बड़ी बड़ी अच्छी गाड़ियां होंगी, बड़े बड़े अच्छे लिबास होंगे, मगर उसी बस्ती में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अल्लाह अकबर कबीरा रिक्शा चलाकर अपने बच्चों का गुजर करेंगे, जो फैक्ट्री में 24-24 घंटा काम करके अपने बच्चों को पालेंगे। तो इसलिए पेट से पत्थर बांधे आपके और मेरे नबी ने। ए मेरे गरीब उम्मती, अमीरों के माल पर देखकर अपने ईमान बिगाड़ने की कोशिश मत करना। मैं पेट से पत्थर बांध रहा हूँ ताकि गरीबों को जीने का तरीका आ जाए। जो कायनात का मालिक होके अपने पेट से पत्थर बांध सकता है, उसका गरीब उम्मती गुर्बत में अपनी जिंदगी गुजार सकता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह, बोलो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। मुस्तफ़ा की तरह कोई अमीरी में भी, मालदारी में आप सबसे अव्वल हैं, मालदारी में सबसे अव्वल, अमीरी में सबसे अव्वल। तीसरी चीज खानदान। मुस्तफ़ा के खानदान की तरह किसका खानदान होगा? बोलो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आपकी बस्ती में कोई सैयद आ जाए, नमाजी हो या नहीं हो, ईमान वाला है, आप उसकी ताज़ीम करते हो। क्यों? उसकी रगों में खून रसूल है। यानी 14 सदियां गुजरने के बाद जिस खानदान की शराफत और तकरीम का आलम यह हो, आपके और मेरे नबी तो उस खानदान की असल है। तो खानदान कितना आला, किसी के खानदान में कोई कितना ही अमीर वजीर बादशाह हो सकता है, मगर मदीने का ताजदार थोड़ी हो सकता है। मुस्तफा उस खानदान की असल। ब्यूटी ऐसी जमाने में किसी की नहीं, अमीरी ऐसी कि जमाने में किसी की नहीं, वो जन्नत के मालिक, और खानदान ऐसा कि जमाने में किसी का खानदान नहीं। अब ये तीनों चीजें मुस्तफ़ा में है। आपकी तवज्जो चाहूंगा, अल्लाह के रसूल ने भी शादी फरमाई। तीनों चीजें जो हम देखते हैं वो तीनों चीजें आला दर्जे की मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मौजूद। अब तवज्जो करो कितने रिश्ते आते हैं। हर अमीर चाहता था मेरी बेटी का निकाह मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से हो जाए, हर कवारी की ख्वाहिश कि मेरा निकाह मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से हो जाए। हर एक की यही ख्वाहिश, और ऐसी ख्वाहिश आपके वालिद हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब गलियों से निकलते तो ख़वातीन गुजारिश करती कि काश हमारा निकाह आपसे हो जाए। और जब निकाह हो गया, सैयदा आमिना से गए,
खवातीन ने अपने अपने दरवाज़ों को बंद कर लिया। क्या क्या हुआ? आप तो निकाह की ख्वाहिशमंद थी। अब्दुल्ला आपकी नहीं, आपकी पेशानी में नूर मोहम्मदी चमक रहा था। सुभान अल्लाह, बोलो जरा सुभान अल्लाह। अब वो नूर मोहम्मदी दुनिया में अपनी कामिल रानाइयों के साथ जलवा फरमा है। हुस्न कैसा, ये जोर दे रहे हैं कि इस्लाम नहीं फैले, नहीं फैले, नहीं फैले। अबू जहल, अबू लहब सारे आतंकवादी, इस्लाम आगे ना बढ़े, आगे ना बढ़े, आगे ना बढ़े। कोई जाता, मैं बात करके देखूंगा, मैं बात करूंगा, मैं काम खत्म करूंगा, मैं इस्लाम को मिटाऊंगा, मैं मिशन को खत्म करूंगा। मगर जैसे ही नूरे मोहम्मदी के जलवों को देखे, आया मारने था, कदमों पे मर के जा रहा है। ऐसा नूर फाउंडेशन लगा दिया गया, कोई मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के चेहरे को नहीं देखेगा। क्यों? यार जो देखता है उन्हीं का हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, उन्हीं का हो जाता है। तो नूर ऐसा। अब मुझे बताइए कितने रिश्ते आते होंगे? रिश्तों का कोई हिसाब? अगर किसी का 1 साल काम अच्छा चल जाए तो बेहिसाब रिश्ते। मगर मुस्तफ़ा हर सिफत में आला, हर क्वालिटी में सबसे आला, कितने रिश्ते आते होंगे? सबकी ख्वाहिश यही, हमारी बेटी का निकाह मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से हो जाए। मगर नबी का कलमा पढ़ने वालों, जिंदा दिल मुसलमान, मुस्तफ़ा की जिंदगी पे गौर करें। आज दुनिया कहती है, आज दुनिया की बहुत सारी खवातीन और औरतों, लड़कियों का कहना, इस्लाम ने हमें फाउंडेशन दिया, इस्लाम ने हमें पर्दा दिया, इस्लाम ने हमें 4 दीवारी में रखा। आओ अपने नबी की जिंदगी को देखो और उन्हें चैलेंज करो। मुस्तफ़ा ने अपना सबसे पहला निकाह 25 साल की मुकम्मल जवानी में, अहदे शबाब में, अल्लाह अकबर कबीरा, एक खातून से जब किया। अल्लाह अल्लाह, किसी कवारी से नहीं किया, किसी बादशाह की बेटी से नहीं किया, किसी मलका से नहीं किया। मुस्तफ़ा ने अपनी जिंदगी का पहला निकाह 25 साल की उम्र शरीफ में, एक बेवा जिनको सय्यदा खदीजतुल कुबरा कहा जाता है, जिनकी उम्र शरीफ 40 साल की, अल्लाह अल्लाह, मुस्तफ़ा ने कवारियों से नहीं, एक बेवा से निकाह करके दुनिया वालों को ये बताया, ये दुनिया वालों, जब तक मैं नहीं आया था तुम बेवाओं का जनाजा निकाल रहे थे। अगर किसी का शोहर मर जाता, उसका मकान अलग कर दिया जाता, उसके खाने के बर्तन अलग कर दिए जाते। उसे नहुसत दुनिया कहती, उसे बेबरकती दुनिया कहती। और जुल्म वाला जुल्म ये था, एक बेवा को एक जानवर पर बिठाकर शहर में घुमाया जाता, बकरियों की मैंगनियां उस पर फेंकी जाती। अल्लाह अल्लाह, वो दौर कैसा दौर था, बेवाओं पर इतना जुल्म, इतना अत्याचार, इतना आतंकवाद। मगर बहरे आमिना के लाल, आपकी शान को सलाम, आपकी अजमत को सलाम। आपके और मेरे नबी ने अपना सबसे पहला निकाह अपने से 15 साल बड़ी एक खातून, जिनको सय्यदा खदीजतुल कुबरा कहा जाता है, एक बेवा से निकाह करके दुनिया को ये पैगाम दिया था, ए दुनिया वालों, आज तक तुम बेवाओं का जुलूस निकाल रहे हो, मगर मैं मोहम्मद आ गया हूँ, अब किसी बेवा का जुलूस नहीं निकाला जाएगा। बेवाओं को सीने से लगाने वाला अमीना का लाल आ गया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, अज़मते इस्लाम, बरकते इस्लाम, क़वानीने इस्लाम, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत सारे लोग सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के निकाह पर सवाल उठाती हैं। आप कम सिन थी, कम उम्र थी। ये मेरा मौजू नहीं है, अगर कभी मौजू मिलेगा तो इस पर रोशनी डालेगा। उनको यही बता, अगर मुस्तफ़ा अपनी ख्वाहिश के मुताबिक निकाह करते तो 25 साल की उम्र शरीफ में, जो दुनिया में सबसे आला हो, हर सिफत में, हर क्वालिटी में, एक में नहीं, आप और मैं सिर्फ एक सिफत में आला हो सकती। कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर ही हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं इंजीनियर होगा, और इंजीनियर होगा तो कोई ज़रूरी है कि जज भी होगा, वो एक ही सिफत में आला होगा। मगर मुस्तफ़ा जिस सिफत, जिस जहद को, जिस किनारे को उठा के देखियो, हर किनारे में आला है, हर सिफत में आला है। उनसे कहो, अगर मुस्तफ़ा अपनी ख्वाहिश के तकमील के लिए निकाह फरमाते तो अपना पहला निकाह एक बेवा से नहीं करते जिनकी उम्र 40 साल की।
मुस्तफ़ा ने कोई भी निकाह अपनी ख्वाहिश की तकमील के लिए नहीं, बल्कि हम गरीबों को ज़िंदगी सिखाने के लिए, दुनिया में इस्लाम की खूबसूरती दिखाने के लिए और अल्लाह की रज़ा के लिए। ये अलग मौजूद है, हम देखते हैं। अल्लाह अकबर। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये खूबसूरत बागीचा हमें पेश किया है। अब ये हमारी जिम्मेदारी है। जब ये हमें तैयार मिल गया, हमें बस फल तोड़ने और खाने। अब हम उसी में मिस्टेक करें, उसी में गलती करें। कुर्बानियां तो हो गई, और इतनी कुर्बानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कलमा पढ़ता, मुसलमान होता, उसका समाजी बाइकाट कर दिया जाता। बड़ा मुश्किल दौर, समाजी बाइकाट। आज दुनिया कहती है साहब कुरान और हदीस पे अमल करो, कुरान पढ़ो, हदीस पढ़ो, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, तरह तरह की चीज़ें। कैसा हो रहा है फिलिस्तीन में, देख सकते हैं कितने दिनों से हो रहा है। आज ही बच्चा पैदा हुआ, उस पर बमबारी। दुनिया कह रही है तरक्की हो गई, तरक्की हो गई, तरक्की हो गई। तरक्की है ये? यानी नौमौलूद बच्चे को दुनिया में आने के बाद बम से उड़ा दिया जाए, तरक्की? जख्मी हुआ, अस्पताल में भर्ती कर दिया गया। अस्पताल में लोग क्यों जाते हैं? सेहतयाब होने के लिए, शिफा हासिल करने के लिए तो अस्पताल में जाते हैं कि हम अच्छे होकर लौटे। अस्पताल पर ही हमला, एक एक दो दो दिन के बच्चों को शहीद कर दिया गया। कितनी माएं बे औलाद के हो गई, कितनी बहनें बेशोहर के हो गई। एक तो एक लड़का जामिया अज़हर में पढ़ता था, वो हमारे दौर में भी था, फिलिस्तीन का ही रहने वाला। तो कुछ जामिया अज़हर के साथी बताते हैं, एक सुबह में वो अपने साहब सर पकड़ के बैठा था और रो रहा था। पूछा क्या हुआ भाई? क्या रात मेरे घर पे हमला हुआ, मेरे सारे घर वालों को शहीद कर दिया गया, सिर्फ बाप बचा है, वो भी हॉस्पिटल में है, कुछ कह नहीं सकते। जब वो जामिया अज़हर मिस्र पढ़ने के लिए आया होगा, क्या उसने सोचा होगा जब आऊंगा तो अपने खानदान में, अपने घर में किसी से नहीं मिलूंगा? नहीं। एक चीज और क्लियर, इस्लाम और आतंकवाद का आपस में कोई ताल्लुक नहीं, कोई रिश्ता नहीं। कोई सा भी संगठन हो, अगर आतंकवाद है तो इस्लाम नहीं, और मुसलमान है तो आतंकवाद। ये दोनों कभी इकट्ठे नहीं हो सकते। इस्लाम आया ही इसलिए है कि दुनिया से आतंकवाद को खत्म किया जाए, जहां अमीर गरीब में फर्क किया जाए, मर्द और औरत में फर्क किया जाए, काले गोरे में फर्क किया जाए, यही तो आतंकवाद है। जहां इंसानियत को बेचा जाए, यही तो आतंकवाद है। और आपके और मेरे नबी इसी आतंकवाद को खत्म करने के लिए दुनिया में तशरीफ लाए। बेशक बेशक बेशक। ताज़ा तरीन मिसाल, एक इजरायली खातून कहती है, और ये तो आप आजकल की न्यूज़ भी सुन सकते हैं, जो बंधक थे उनको छोड़ा है, तो वो जो इजरायली लोग हैं वो हाथ हिला के जा रहे हैं। और एक खातून ने तो बाकायदा पोस्ट की है, उसने ट्वीट किया है कि फिलिस्तीनी सिपाहियों का जो मेरी बच्ची के साथ बर्ताव था, यानी वो उनकी तारीफ में ट्वीट कर रही है, खत लिखा, बाकायदा खत। अल्लाह अकबर कबीरा। तो इजरायली खातून कहती है कि फिलिस्तीनी सिपाही मेरे घर में आ गए। तवज्जो चाहूंगा आपकी, मैं बात खत्म करूंगा वक्त से, आप परेशान तो नहीं है? तो बोलो जरा सुभान अल्लाह। समझ में तो आ रही है? किसी को नींद आ रही है? अगर आ रही हो तो सो जाओ 10-5 मिनट। ऐसा भी नहीं सुना होगा आपने, अगर आ रही हो तो भैया सो जाओ 10-5 मिनट तक, कोई बात नहीं। मगर पूरी सो जाना ऐसे भी नहीं है कि आधे सो जाओ आधे सुनो, फिर गड़बड़ हो जाएगा मामला। हाँ, उसमें एक्सीडेंट हो जाता है। हाँ, आधे सोने में आधे जागने में एक्सीडेंट हो जाता है, जहन कहीं का कहीं चला जाता है। पूरे सो गए तो फिर यह है कि कुछ सुना ही नहीं, कोई पूछेगा तो बोले हमने सुना नहीं। और आधे सोए थे, आधे जागे थे, तो हम सुनाना कुछ और चाह रहे हैं, आपने कुछ और समझ लिया, तो फिर वो काम खराब हो जाएगा, बात हम तक लौटेगी। हाँ, अल्लाह अकबर। इजरायली खातून कहती है फिलिस्तीनी सिपाही मेरे घर में आ गए, मैं रोने लगी।
मैं थरथराने लगी, मेरे बच्चे मौजूद। एक सिपाही आगे बढ़ा, कहा एक खातून रोने की जरूरत नहीं है। बोलो जरा सुभान अल्लाह। बच्चों घबराने की जरूरत नहीं। खातून बोली पूरा कब्जा है, हथियार है साथ में। सोशल मीडिया पे देखा दाढ़ी टोपी वाले आतंकवादी होते हैं, सुना है, तो डर तो लगेगा। वो सिपाही बोला, सुन, हमने दुनियादार को नहीं पढ़ा है, मदीने के ताजदार को पढ़ा है। हमने दुनिया को या किसी आतंकवादी को फॉलो नहीं किया, दुनिया में शांति लाने वाले मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह को फॉलो किया है। और उनकी जिंदगी देख, जब मक्का फतह हुआ, मुस्तफा ने ऐलान कर दिया, जो घर में दाखिल हो जाए अमान, जो हथियार फेंक दे अमान, जो हरम में आ जाए उसके लिए अमान, औरतों के लिए अमान, बच्चों के लिए अमान। मुस्लिम सिपाही बोला, सुन, मैंने कुरान और मुस्तफा की जिंदगी पढ़ी है, हम औरतों पर जुल्म नहीं करते, हम बच्चों से जंग नहीं करते। अल्लाह अल्लाह। वो खातून कहती है, एक सिपाही आगे बढ़ा, वो कहता है कि वो कहती है, खातून मेरी टेबल पे कुछ केले रखे। सिपाही आगे बढ़ा, मेरी बहन, मैंने कई दिन से खाना नहीं खाया है, भूख लगी है, अगर इजाजत हो तो केले खा लूं। बोल दो दरे सुभान अल्लाह। अगर इजाजत हो तो केले खा लूं। कहने लगी, तवज्जो चाहूंगा, कहने लगी, अरे जब 15वीं सदी के मुसलमान के किरदार का आलम यह है, तो मदीने के ताजदार के किरदार का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत जिंदाबाद जिंदाबाद। यह है इस्लाम की प्योरिटी, यह है हमारे मजहब की खूबसूरती। दुनिया को बताओ, यह है हमारा इस्लाम। ये थोड़ी के साहब आंख बची माल दोस्तों का, ऐसा थोड़ी है। बोले गन्ना अच्छा फोंका वाला तोड़ लो, अमरूद बहुत अच्छा है इस वक्त का, तोड़ लो, खाने की चीज़ तो है। घर में गोश्त बन रहा है, बेगम ने कहा कि धनिया ला दो, बोला अभी रुको। जहन दौड़ाया कि खेत में किसका लहरा रहा है, बोले अभी लाए, गए खसोटा, बोले ये आ गया। हराम हलाल की तमीज़ ख़त्म। अल्लाह अकबर। हालांकि इस्लाम ये कहता है, मसला तकरीबन फ़िक़ह का ये है, फ़िक़ह हनफी में, कि अगर किसी की कोई चीज़ आपको एक जगह गिरी हुई मिल जाए, आपको उठाना नहीं है। उठाना ये थोड़ी कि उठा के मस्जिद में दे दो, तो भाई अपने बाप के थोड़ी दिए। बोले साहब उठा के मस्जिद में दे दिए, दिए किसके? अपने बाप के थोड़ी। इस्लाम कहता है उठाना ही नहीं है, इसलिए देखने वाला वहीं आएगा जहां गिरा है। और अगर आपने उठा लिए तब, और अगर भाई आपने उठा लिए धोखे में भी, तो फिर 1 साल तक ऐलान करो किसका है, किसका है, किसका है, किसका है। कितना? 1 साल से पहले मस्जिद में नहीं दे सकते, मदरसे में नहीं दे सकते, गरीब को नहीं दे सकते, ना उठा सकते। इस्लाम कह रहा है, जिस इस्लाम में इतनी सख्त पाबंदी हो, वहाँ नियत ख़राब होने का कोई मसला, वहाँ चोरी का कोई मसला, यानी माल आंखों के सामने पड़ा मगर उठा नहीं सकते, और उठा लिया देने की नीयत से भी तो 1 साल तक ऐलान करोगे, तशहीर करोगे, अनाउंसमेंट करना पड़ेगा। अब ये थोड़ी कि साहब आंख बची माल दोस्तों का। अब तो अगर कोई ठेला अड्डे पे नज़र आ जाए सेब का, तो पता लगेगा कि पूरा पाल उल फाड़ के घर ही ले चलो, है? हाँ, मगर जर्रे जर्रे का हिसाब। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना बेहतरीन दीन हमें दिया, अपनी प्यारी जिंदगी दी। नाज़िम साहब ने पैसे समेट दिए, इसका मतलब ये होता है कि जज़ाकल्लाह, ये जज़ाकल्लाह का मुतरादिफ है। हाँ, जज़ाकल्लाह का मुतरादिफ है। पैसे समेटने का मतलब ये होता है जज़ाकल्लाह। बोलो ज़रा सुभान अल्लाह। बात ख़त्म कर रहा हूँ मैं भी जल्दी। अरे सुभान अल्लाह बोलो। अल्लाह इन बुजुर्गों को सलाम।
अच्छा माशाल्लाह, ज़्यादा लग रहे थे। बोले ज़रा सुभान अल्लाह। हाँ माशाल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान नबूवत किया, आपने सुना, सब जानी दुश्मन। अमीन मानते हैं, सादिक भी मानते हैं, सबसे अच्छा मानते हैं, मगर नबी नहीं मानेंगे। किसी ने अबू जहल से पूछ लिया, बोले यार ये तो बता मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के बारे में तेरा ख्याल कैसा है? दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी कौन? अबू जहल, सबसे बड़ा आतंकवादी। और मरा तो ऐसे, मुस्तफ़ा ने फरमाया बदर में सबसे पहले गज़वे में, बोले यहाँ मरेगा। निशान लगा दिए, निशान। कुरान कहता है इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ व युनज़्ज़िलुल गैस व यअलमु मा फिल अरहाम व मा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा व मा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत। 5 चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें उलूम खमसा कहा जाता है, ये उलमा जानते हैं, वो कोई नहीं जानता अल्लाह के अलावा। उनमें से एक मौत है, कौन कब मरेगा, कहाँ मरेगा, किस हालत में मरेगा, कोई नहीं जानता अल्लाह के अलावा। अब 2 पैरों के जानवर ये कहते हैं, कुरान कह रहा है कि अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता कौन कब मरेगा। मैंने कहा सुन मुस्तफ़ा, आपको और मेरे नबी बदर में कह रहे हैं यहाँ मरेगा, और निशान भी लगा दिया, इधर उधर नहीं, यहीं मरेगा। बुखारी शरीफ की हदीस किताबुल मगाज़ी में मौजूद, यहाँ मरेगा, यहाँ। अब कुरान तो कह रहा है कोई नहीं जानता कौन कब मरेगा, मगर आमिना के लाल फरमा रहे यहाँ मरेगा। कुरान को मानो या हदीस को? कुरान को मानो या हदीस को? तो कहो हम दोनों को, हम दोनों को। तत्वीक की सूरत क्या? तदबीक की सूरत ये होगी, हाँ अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता जब तक वो ना बताए, और अल्लाह जैसा जानता है वैसा कोई नहीं जानता। अल्लाह का इल्म लामहदूद, कोई हद नहीं। अल्लाह का इल्म जाती है, पर्सनली है। मुस्तफ़ा का इल्म जाती नहीं, अल्लाह की अता से है। तो देने वाला लेने वाला बराबर नहीं। अगर कोई कहे तो साहब ये तो बराबर हुए, अल्लाह के बराबर कर दिया, अल्लाह के बराबर कर दिया, तो उससे कहो 2 पैरों के जानवर अल्लाह ने दिया है, मुस्तफ़ा ने लिया है, तो बराबर कैसे? कोई नहीं जानता कब तक, जब तक रब न बताए। और रब ने फरमाया अर्रहमान अल्लमल कुरान व अल्लमका मा लम तकुन तालम। ए महबूब, दुनिया में कोई भी पढ़े, किसी को हाफिज पढ़ाए, किसी को कारी पढ़ाए, किसी को आलिम पढ़ाए, किसी को फाजिल मुफ्ती पढ़ाए, किसी को मुहद्दिस मुजद्दिद पढ़ाए, किसी को नबी पढ़ाए, मगर महबूब मैंने खुद तुझे पढ़ाया है। और क्या क्या, यानी वो पढ़ाया है जो तुझे नहीं आता। तभी तो बरेली का इमाम कहता है और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दो। मुस्तफ़ा ने फरमाया यहाँ मरेगा। अब सहाबी कहते हैं जब जंग खत्म हो गई, 313 ही थे, वो हज़ारों की तादाद में थे, तलवारें भी ज़्यादा थी, सवारियाँ भी ज़्यादा थी, 70 में थे साहब, पूरी कुर्सी भी उनके पास थी। मगर अल्लाह का करम क्या, मुजाहिदीन को ना जो 313 नींद आने लगी, उन्हें नींद, जंग में नींद आने लगी, तलवार चल रही और सो रहे हैं। यार जो जंग में हो उसे नींद आ सकती है? 2 सिपाही गांव में आ जाए, पूरे गांव की नींद खराब हो जाए, वह हज़ारों की तादाद में तलवारें लिए खड़े हैं, नींद आ जाएगी हैं? मगर अल्लाह का करम देखो कि नींद आने लगी। कुरान ने उसको बयान किया। और जानते क्यों? हिकमत थी। जब नींद आने लगी, ये कहने लगे यार ये कितने नीडर हैं, जंग में वे 313 होने के बावजूद भी सो रहे हैं। बोलो जरा सुभान अल्लाह। बोले इतने कम हैं फिर भी मरने का डर नहीं। कितने नीडर हैं? बोले भैया इनसे जीतना आसान नहीं। डरने लगे, डरने लगे, डरने घबरा गए, और अल्लाह ने मुसलमानों को फतह नसीब फरमाई। तो पता ये लगा कि जो ज्यादा हो जीते, ऐसा नहीं, जीतता वही है जिन पर अल्लाह का फजल हो या कोई हिकमत हो। अब जब जंग हो गई, गज़वा हो गया, सहाबा कहते हैं, बोले यार अबू जहल को तो चल के देखो, मुस्तफ़ा ने निशान लगाया था वही है या कहीं और है? तो सहाबी कहते हैं जब आके देखा तो कसम खुदा की वहीं पड़ा था जहां मुस्तफ़ा ने निशान लगाए थे।
कह रहे इतना भी इधर आदर नहीं था, ऊँगे मुंह पड़ा था जहां मुस्तफा ने निशान लगाए थे, यही अबू जहल। किसी ने पूछा कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के बारे में ख्याल क्या है? बोले कहोगे तो नहीं, किसी से कहोगे तो नहीं, छुपाना चाह रहा था। और ऐसी खुली कि आज तक जग जाहिर है, किताबों में लिख गया। बताओगे तो नहीं? बोले नहीं बताएंगे। बता दो यार, कहने को कुछ भी कह लो, मोहम्मद सच्चे हैं। कौन कह रहा है? सबसे बड़ा आतंकवादी, दुश्मन रसूल, गद्दार रसूल। फिर भाई कलमा पढ़ के मुसलमान क्यों नहीं होता? बोले यार हो तो जाऊंगा, कौम का लीडर हूँ, सत्ता में हूँ, कुर्सी पे हूँ, लोग बड़ी इज्जत देते हैं, अगर उनके यहाँ जाऊंगा, कलमा पढ़ूंगा तो उनका गुलाम बनना पड़ेगा, कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, सत्ता को लात मारनी पड़ेगी। मैंने कहा नादान, ये तेरी गलती है, तवज्जो, ये तेरी कम फहमी है। अबे नाकिसुल अक्ल था, इंसानियत के नाम पर धप्पा कह रहा है, इनके कदमों में जाऊंगा तो गुलाम बनना पड़ेगा। मैंने कहा ये दरबोदर है। अगर हफ्शा का रहने वाला काली रंगत का बिलाल हो, दुनिया कहे गुलाम गुलाम गुलाम, उसमें कोई खूबी नहीं, मगर आमिना का लाल फरमाए वो मेरी पसंद है, बिलाल मेरी पसंद, बिलाल मेरी पसंद। और जब मुस्तफा की पसंद बिलाल बन गए, अल्लाह अल्लाह जब तक आए नहीं थे गुलाम, और जब मुस्तफा के कदमों में आए तो मुस्तफा ने जमाने का इमाम बना दिया। जब तक बिके ना थे, कोई पूछता ना था, तुमने खरीद के आका अनमोल कर दिया। और ऐसे अनमोल हुए, ऐसे अनमोल हुए। सैयदुना उमर फारूक आजम भी अगर पुकारते हैं ना तो कहते या सैयदी बिलाल, मेरे आका बिलाल इधर आओ। यानी जिनका नाम शैतान सुन के शैतान भागे, वो उमर अगर बिलाल हबशी को बुलाते हैं तो कहते मेरे आका सरदार बिलाल इधर आओ, इसलिए तुम हमारे नबी की पसंद हो। अल्लाह अकबर कबीरा। हाँ साहब, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा कि साहब किसी से मिलने नहीं देना है, इस्लाम बढ़ने नहीं देना है। जब धीरे धीरे इस्लाम बढ़ता रहा तो फिर एक मीटिंग हुई, मैं इसी बात पे बात ख़त्म करूँगा। एक मीटिंग हुई, और इतना भी मैंने आपको इसलिए सुना दिया कि आप सुनना चाह रहे हैं। हाँ अल्लाह अकबर। मीटिंग हुई, अच्छा समझ में तो आया? याद है जो 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 सुनाया? बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक कबूल फरमाए और शादियों में बरकतें अता फरमाए। तो जितने भी उलमा तशरीफ़ रखते हैं, जो अभी ज़ेर तालीम मौला इनके इल्म व अमल में उम्र में खूब खूब बरकतें अता फरमाए। ये हमारी कौम का बेहतरीन सरमाया है। और माशाल्लाह ये मुआफ़ाज़िल की बरकतें हैं साहब, जो घर में इतने उलमा और ये जलसा हो रहा है माशाल्लाह। हमारे नाज़िम भाई के हम सबक साथी। मीटिंग हुई, बोले यार इस्लाम को कैसे रोका जाए। लास्ट बात ये, तो मक्का के जितने भी बड़े बड़े लोग थे वो सब मीटिंग में शरीक हुए। जगह का नाम दारुन नदवा, मीटिंग हाल का, उसमें शैतान भी शरीक हुआ और बेहतरीन लिबास में शेख आज़म बन के बोले हम भी देंगे अपनी राय। अल्लाह कहा, बोले कैसे ख़त्म किया जाए? एक खड़ा हुआ, बोले ऐसा करो कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को मक्का से निकाल दो। शैतान खड़ा हुआ, बोले नहीं नहीं नहीं, मशवरा गलत। बोले क्यों? बोले दूसरे शहर में जाके बस जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे, फिर तुम पे आके हमला कर देंगे, तुम्हारा काम ख़त्म, काबिज हो जाएंगे। बोले हाँ यार ये बात तो सही कह रहे हैं शेख साहब। शेख साहब ने बड़ी अच्छी बात बताई। शेख साहब कौन थे? शैतान, इब्लीस मलऊन लईन, शेखी लिबास में मलबूस। अल्लाह। तो भाई कोई ऐसा नहीं है जो शेखी लिबास में हो तो भाई शेख ही होगा। शेखी लिबाते में शैतान भी हो सकता है। हाँ जी, अल्लाह अकबर। दूसरा खड़ा हुआ, बोले ऐसा करो इन्हें कैद में डाल दो, जेल में डाल दो। शैतान फिर खड़ा हो गया, बोले नहीं नहीं नहीं, मशवरा गलत। बोले क्यों? बोले इसलिए अगर उनके मानने वाले रात में आएंगे उनको छुड़ा के ले जाएंगे, काम खत्म। बोले हाँ यार शेख साहब ने बात बहुत अच्छी कही। अल्लाह अकबर। तीसरा खड़ा हुआ, कहा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को कत्ल कर दिया जाए, काम खत्म। शैतान खड़ा हो, बोले ये मशवरा सबसे बेहतर, इससे अच्छा नहीं है कि इंतकाल हो जाएगा, कत्ल कर देंगे, काम खत्म।
अब बात ये आई मोहम्मद बिन अब्दुल्ला कुरैश खानदान के सब मारेगा कौन? और कत्ल का बदला कत्ल है, खून का बदला खून, किसास दिया जाता है। ज़माने जाहिलियत में भी ये मौजूद था। शैतान ने फिर मशवरा दिया, बोले ऐसा करो सबकी मीटिंग से, एक नहीं मारेगा कोई, जितने भी बड़े बड़े घर हैं सबको बुलाओ, मोब लिंचिंग जिसे बोलते हैं, सब मिलकर मारेंगे। और जब मिलकर मारेंगे तो किसास का मामला ख़त्म हो जाएगा, दियत आएगी, पैसे देऊ के काम ख़त्म करेंगे। बोले हाँ यही सबसे बड़ा अच्छा मशवरा है। शैतान ने कहा देरी नहीं करनी है, अभी करना है काम, देरी नहीं, कहीं चले ना जाएं। प्लानिंग बना ली गई। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ तशरीफ़ फरमा थे, अपने सच्चे पक्के जानशीन मौला कायनात असदुल्लाह शेर खुदा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके हमरा थे। वही नाजिल हो गई। तवज्जो चाहूँगा, आखिरी जुमले अल्लाह करे आपके दिलों में उतर जाए। और महल्ले इस्तिशाद क्या वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बताना क्यों चाह रहा हूँ। महबूब हिजरत करनी है और आज ही निकलना है। ए रब आज ही क्यों, पहले भी तो जा सकते थे। रब तो सब जानता है, उस दिन मीटिंग करेंगे, मारने की प्लानिंग बनाएंगे, मगर आज ही क्यों हिजरत। आ गए 40 खड़े हो गए साहब, 40 आतंकवादी, हाथों में हथियार हैं और शैतान बरकरार पहरा दे रहा। बोले चूक नहीं होनी चाहिए, आंख बची दुर्घटना घटी। हाँ अल्लाह अकबर, चूक नहीं होनी चाहिए। कुरान की आयत हमारा मई तजरमत वलाकिन्नल्लाह रमा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कुछ कंकीरी ली, फूंका मार दी, आंखें खुल रही हैं, मुस्तफ़ा निकल गए, दिखना बंद हो गया। बोलो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो पता ये लगा साहब आंख खुलती है, देखे ये भी नहीं है। ऐसा भी हो सकता आंख खुल रही हो और इंसान देख नहीं रहा हो। ये आंख खुली रहे और वो सब कुछ देख ले तो ऐसा नहीं है, हो सकता आंख से बच जाए। ए रब उसी दिन हिजरत क्यों, पहले क्यों नहीं? जवाब मिला इसलिए मक्का के सारे आतंकवादी और दुनिया के सारे आतंकवादी देख लें, गौर व फिक्र कर लें, अगर ये किसी को मिटाना चाहे तो नहीं मिटा सकते जब तक रब ना चाहे। जिसे रब रखे उसे कौन चखे। और दुनिया देखेगी 40 मारने के लिए आए हैं, मेरा हबीब 40 के सामने से निकल के जाएगा और कोई मोहम्मद का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ऊंचा जो चढ़ गया गिराया ना जाएगा, रिफत की मंजिलों से हटाया ना जाएगा। खुद रोशन किया हो जिसे रब्बे कदीर ने, फूकों से वो चिराग बुझाया ना जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या निकल गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में मौला कायनात असदुल्लाह शेर खुदा। महल्ले इस्तिशाद बात बता रहा हूँ जो काबिल गौर है। कुछ अमानतें थी, अली इन्हें ले लो, मैं जा रहा हूँ और ये अमानतें फूला फूला की वापस कर देना। और अमानतें किसकी? जो मारने के लिए आए उन्हीं की। यार अगर तुम्हें कोई मारने के लिए आए उसकी अमानत दोगे, उसके पैसे वापस करोगे। एक चीज़ और, ये नबी नहीं माने, रसूल नहीं माने, मगर ये जानते हैं अगर हमारे माल कहीं महफूज हैं तो वो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की ज़ात है। नबी नहीं मानेंगे, रसूल नहीं मानेंगे, अगर माल महफूज है तो महफूज यही है, इस इस्लाम के मानने वाले। तवज्जो चाहूँ, मारने के लिए आए, अल्लाह अकबर, शहर से भगाने के लिए आए हैं, मगर मुस्तफा की अमानतदारी सदाकत देखिए। जाऊंगा जरूर मगर माल लेकर नहीं, माल वापस करके या रसूल अल्लाह जो आपको, आपके दीन को, आपके मिशन को खत्म करने की शबो रोज नापाक कोशिशें रचा रहे हैं, उन्हीं का माल वापस क्यों? आलम तसव्वुर में जवाब मिला ताकि दुनिया देख ले, आने वाली नस्लें देख ले, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला जो इस दुनिया में आया है वो किसी का माल मारने के लिए नहीं, गरीबों का हक दिलवाने के लिए आया है। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगाम इस्लाम, हजरत अल्लामा मौलाना सैयद अफरोज मियां साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ऐसे इस्लाम के मानने वाले हो, ऐसे मजहब के मानने वाले हो, ऐसे मजहब के मानने वाले हो आप, दुनिया को बताओ इस्लाम है क्या, दुनिया को बताओ उसकी प्योरिटी क्या है। शैतान आ गया, बोले क्या कर रहे हो, बोले सुबह का इंतज़ार है, सूरज तो नमूदार हो चुका है। बोले किस चीज़ का, निकल गए। बोले कैसी बात कर रहे हो शेख साहब, 80 की 80 आंखें खुली हुई हैं, कह रहा हूँ निकल गए, ऐसा कैसा हो। बोले निकल गए, तुम्हारी अक्लों पे पर्दे पड़ गए। बोले शेख साहब मजाक मत करो, वहाँ बहुत अच्छा मशवरा दे रहे थे, ऐसा कैसे हो सकता है निकल जाए। बोले जाके तो देखो। जाके देखा तो जान नशीने मुस्तफ़ा अल्लाह अल्लाह दामाद रसूल शोहरे बतूल सैयदुना मौलाली मुश्किल कुशा शेर खुदा हैदर कर्रार मौजूद है। सुभान। बोले यार निकल तो गए, मगर मौले कायनात वो शेर डरा नहीं। मुस्तफा ने फरमाया सोना है वापस जाना है, तो सोए जागे नहीं। अरे भाई धोखे में भी तो हमला हो सकता है, कोई घर को घेरने के लिए आया, उसको क्या मालूम कि बीबी है, बच्चे हैं, कौन है, मेहमान है, क्या है, सैयद साहब हैं, नाजिम साहब हैं, उसको क्या मालूम, उसको करना है तो करना है। धोखा भी तो हो सकता है। और ऐसी जगह नींद आएगी, सुकून मिलेगा, नहीं मिलेगा ना। अल्लाह मगर मौले कायनात पुरसुकून सो रहे हैं, जानशीन हो तो ऐसा, और मुस्तफा पर यकीन हो तो ऐसा। दुनिया कह रही है कोई नहीं जानता, आज के दोपहरों के जानवर कहें कि कोई नहीं जानता अल्लाह के अलावा कौन कब मरेगा, कहाँ मरेगा। मगर अली कह रहे ऐसे सोया कभी नहीं सोया। अली बिस्तर मौत पे नींद क्यों, कैसी नींद, सुकून क्यों। कहा नादान तू क्या समझ रहा है, तो मेरे नबी ने सुलाने से पहले कहा था कि मक्का जाके फला फला की अमानतें वापस करनी है तो जब करनी है समझ गया। अली तेरी जिंदगी की जमानत आमिना के लाल ने ले ली है, कभी भी मर सकता है मगर आज की रात नहीं। ईमान हो तो ऐसा, जानशीन हो तो ऐसा। अल्लाह अकबर कबीरा, बड़ी मेहनतें मशक्क़तें की, उसके बाद अल्लाह अकबर कबीरा ये दीन हम तक आया। दुनिया को बताओ, अपनी नीयतें अच्छी करो, अमानतदारी करो, खयानत से बचिए, वादा खिलाफी से बचिए, नमाजों की पाबंदी कीजिए, चेहरों पे दाढ़ी रखिए, और घर को जन्नती गहवारा बनाए अच्छा माहौल देकर। ये नहीं कि साहब एक महीना शादी को और दूसरे महीने डंडे शुरू हैं, कभी सास बहू में, कभी नंद बहू में, कभी मियाँ बीवी में। तो ये नहीं होना चाहिए। माँ बाप को चाहिए कि बच्चों के हक अदा करें, और बच्चों को चाहिए माँ बाप के हुकूक। हाँ, माँ बाप के लिए सबसे अहम होता है बच्चों की खुशी। तो अगर वो खुश रह रहे हो, तुम्हें कोई नुकसान नहीं, तो खुश रहने दो, मत लड़ाओ टांगे कि भाई हमारे दौर में ये होता था, ये होता था। अपने दौर में मत लेके जाओ, ये जैसे कमा रहे हैं वैसे उठाएंगे। अगर अपनी बीवी पे खर्च कर रहा तो कोई बात नहीं, कर तो वो अपनी बीवी बच्चों पे ही रहा है, कोई मुश्किल थोड़ी है। हर माँ चाहती है कि मेरी बेटी घर में जिसमें जाए अपनी ससुराल में मलका बन के रहे, फिर वो ये क्यों नहीं चाहती कि मेरे बेटे के घर में जो आई है वो भी मलका बन के रहे। तो चाहिए माँओं को अपनी सोच बदलें, फ़िक्र बदलें, और ऐसे ही अपने हमारे नौजवान भाइयों को भी चाहिए कि साहब आप कितने बड़े कुछ भी बन जाओ, लेकिन माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, इनका कोई बदल नहीं है, इनका कोई बदल नहीं है। जब ये चले जाते हैं तो इनकी कमी कोई पूरी नहीं करता है। अल्लाह पाक हम सबों को अमल की तौफीक अता फरमाए। मैंने हदीस पाक पढ़ी थी, मुरू औलादकुम बिस्सलाह फ़इज़ा बलगू सबअ सिनीन, बच्चे जब 7 साल के हो जाएं तो उन्हें नमाज़ पढ़ने का हुक्म दो। अब लोग कहते हैं साहब नमाज़ पे तकरीर करो, नमाज़ पे तकरीर करो, नमाज़ पे तकरीर करो। नमाज़ कोई ऐसा मौजू है कि तकरीर की जाए? कौन मुसलमान नहीं जानता कि नमाज़ 5 वक्त की फ़र्ज़ है? सब जानते हैं ना, जानते सब, पढ़े नहीं पढ़े ये अलग बात है। अगर मुस्तफ़ा की इसी हदीस पे अमल हो जाए कि जब बच्चे 7 साल के हो जाए नमाज़ पढ़ने का हुक्म दो, मुझे बताओ दुनिया में कोई मुसलमान बेनमाजी होगा? नहीं होगा। तो नमाज़ों की पाबंदी कीजिए, दीन के करीब आइए, उलमा के करीब आइए, माँ बाप की खिदमत कीजिए, अपने घरों में खुशहाली के साथ अपनी अज़वाजी ज़िंदगी बसर कीजिए। अल्लाह पाक अमल की तौफीक बख्शे।